हेलो स्टूडेंट्स, अपन देख रहे हैं एक्सरसाइज 3E जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिवीजन मेथड। ये अपन ने कर लिया था। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैव प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 20 है, एक डिजिट आपको दे रखा है 32, एक डिजिट आपको दे दी इसकी 63 और एक डिजिट दे दिया आपको 54। आपको विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आप 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन देख लीजिए। 2 से डिवाइड करोगे बेटा इसको 10, 2 से डिवाइड करोगे 5, 5 से डिवाइड करोगे 1। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। इसी में देखो आप 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 16, 2 से डिवाइड करोगे 8, 2 से डिवाइड करोगे 4, 2 से डिवाइड करोगे 2 और 2 से करोगे 1। तो 1, 2, 3, 4 और 5 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ये हुए। फिर आप जाओ 63 पे। 63 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 3 आ गया, तो ये 3 से डिविजिबल है। 6 3 9 21, 3 से किया 7 और 7 से किया 1। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 3 इंटू 7। बात करूं 54 की, 2 से डिवाइड करोगे 27, 2 से अगेन नहीं होगा, फिर 3 से होगा, 3 9 जा, फिर 3 से 3 और 3 से 1। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 54। ये अपन ने सेकेंड वाले में सबके प्राइम फैक्टराइजेशन देख लिए। फर्स्ट वाला मैच करो 2 इंटू 2 इंटू 5, बिल्कुल सही है। सेकेंड फैक्टर फर्स्ट सही है, सेकेंड में आएगा 2 की, ये गलत है। इसमें क्या लिखा था? 2 की पावर 4 लिख रखा था। सेकेंड इसमें नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड, और 4 क्या नहीं है? प्राइम नंबर नहीं है। 7 इंटू 9, 9 प्राइम नंबर नहीं है, सेकंड भी नहीं है। थर्ड 2 इंटू 3 की पावर 3। आपको इसमें सेकंड और थर्ड वाला प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, और इस डी वाले में क्या है? आपके सी वाले में 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो इसमें से फर्स्ट और फोर्थ प्राइम फैक्टराइजेशन सही है, और कौन सा गलत है इसमें से? इसमें से गलत हो गया आपका सेकंड और थर्ड, बी और सी वाला इसमें आपके गलत दे रखा है। थर्ड है इज 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 5 द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5। 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 क्या है? पहले से प्राइम नंबर है। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। मैं आपको अच्छे से बता दूं, प्राइम नंबर वो होते हैं बेटा जिसके 2 ही क्या हों? फैक्टर्स हों। एक तो स्वयं होता है और एक 1 होता है। प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये प्राइम नंबर है। इन नंबर्स के जो प्राइम, इनके जो फैक्टराइजेशन है वो केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्वयं है वो इटसेल्फ, एंड देन 1। एक सेकंड क्या हो गया? 1 हो गया। तो इसके क्या होते हैं? 2 ही फैक्टर्स होते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। फाइंड डिफरेंट फैक्टर ट्रीज ऑफ 36 एंड 60। अब ये ट्री देखो क्या होता है। जैसे 36 है, ट्री बनाने का मतलब क्या हो गया? इसको ऐसे तोड़ना। अब 36 को जैसे मान लो मैंने डिवाइड किया 2 से, कितने टाइम डिवाइड हुआ है? 18। इसको मैं क्या लिख दूं? 2 और 18 लिख दूं, मान लो एक बार सपोज करूं। अब 2 के तो फैक्टराइजेशन क्या होंगे? आगे मैं इसको करूंगा तो 1 इंटू 2 हो जाएगा। इसको डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 9 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। कहने का मतलब इसको फैक्टर्स के रूप में, एक ट्री के रूप में क्या कर लेंगे अपन? एक ट्री के रूप में इसको शो कर देंगे। आगे बात सुन गए। अब 2 इंटू, यहाँ अपन 2 इंटू 9 भी कर सकते हैं, और 9 के क्या हो जाएंगे? आगे फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 3। तो कहने का मतलब क्या होगा? इसको एक ट्री के रूप में लिखना है। ये कोई
राइट द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड फाइंड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। राइट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना है एंड फाइंड इट्स प्राइम फैक्टर। 3 डिजिट ग्रेटेस्ट, देखो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ी, तो आपको एक सिंपल सा फंडा है, जितने ही ग्रेटेस्ट पूछे उतने 9 लिख दो, और जितने स्मॉलेस्ट पूछे एक तो 1 लिखो और आगे उसके 0 लगा दो। जैसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट पूछा तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 99, ये तो हो जाएगा ग्रेटेस्ट। और यही स्मॉलेस्ट पूछता तो क्या लिख देते, ये लिख देते। आपको 5 डिजिट पूछता तो 5 डिजिट ये हो जाती ग्रेट 5 9, और इसमें 1 1 और 4 क्या हो जाते 0। ये होती हैं ग्रेटेस्ट नंबर और ये होती हैं स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट का मतलब उतने 9 लिख, जैसे आपको 5 डिजिट्स के ग्रेटेस्ट नंबर पूछे तो 5 9 लिख दो, और आपको स्मॉलेस्ट पूछे तो एक तो 1 लिख दो और आगे उतने 0 लगा दो। अब राइट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड फाइंड इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कितनी निकाली आपने, मैंने क्या बताया, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गए 39 और उसके फैक्टराइजेशन 999। स्वाभाविक बात है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से होगा 3 3 3, अगेन 3 से होगा 1 1 और 1। अब ये किससे डिविजिबल होगा, 1 1 1 किसी से हो रहा है क्या, देखो देखिए 1 1 1 किसी से डिविजिबल है क्या, ये डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके क्या हो जाएंगे आपके, बोलो इसके क्या होंगे, इसके आपके हो जाएंगे 1 1 1 हो जाए, तो इसके फैक्टराइजेशन क्या हो गए 3 × 3 × 111, ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट वाला। तो 3E में अपने कौन सा कर लिया, ये 5 वाला कर लिया, ठीक है। 3E में अपने क्वेश्चन नंबर कर लिया 5, ठीक है। और इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, देखो। और देखो 1 मिनट के लिए इसमें से ये जो करेंगे इसको आगे से 1 1 1 कर रहे हो, या ये देखो 1 2 3 कितने से डिवाइड हो रहा है, 3 से आगे एक और कर सकते हो, 3 3 जा 9, 3 से होगा फिर 37। तो क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 37, ये क्या हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले तो आप लिखोगे वी नो दैट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999, और फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। राइट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड इट्स प्राइम फैक्टर्स। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, वी नो दैट ग्रेटेस्ट इज, या वी नो दैट इस 4 डिजिट स्मॉलेस्ट डिजिट कितनी आ जाएगी बेटा, मैंने क्या बताया था, एक तो 1 लिख दो और इसके आगे क्या लिख दो 3 zeros लिख दो, कितना हो गया 1000। अब 1000 के फैक्टराइजेशन कर दो आप, 2 से डिवाइड करो 2 5 जा 10, 2 से डिवाइड करोगे 250, 2 से करोगे 125। अब कितने से हो गए, कितने से हो गया 2 3 से नहीं होगा, क्योंकि 5 2 7 1 8, 5 से कर दो, 5 2 जा 10 5, फिर 5 से करोगे 5, क्या आ गया 2 × 2 × 2 5 × 5 × 5। तो इसके फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे 2 × 2 × 2 5 × 5 × 5। तो इस प्रकार से 3E वाले में ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट के क्या कर लिए अपन ने, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। ग्रेटेस्ट मैंने बताया जितने डिजिट का पूछे उतने 9 लिखोगे, और स्मॉलेस्ट में क्या लिखोगे, एक 1 लिखोगे और आगे कितने भी डिजिट, जैसे 4 डिजिट का पूछा तो 3 0 लिख दोगे, 5 डिजिट का पूछे तो 1 और 4 zeros लिख दोगे। लेकिन अपने से क्या पूछा है 4 डिजिट पूछा, तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगी 1000 और 3 डिजिट ग्रेटेस्ट हो जाएगा 999, और इनके क्या कर दिए प्राइम फैक्टराइजेशन। इस प्रकार से आपके एक्सरसाइज 3E क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है।
अब अपन देखेंगे 3F फाइंड HCF बाय फाइंडिंग फैक्टर। अब क्या करेंगे अपने HCF फाइंड आउट करेंगे और कौन से मेथड से, बाय फाइंडिंग फैक्टर्स से। फाइंडिंग फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, देखो जैसे आपको एक क्वेश्चन बताऊं मैं एक्सरसाइज 3F का, बाकी अपन नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। एक बता दूंगा आपको क्योंकि आपके 3E कंप्लीट है, इसको आप फेयर कर लोगे, इसमें जो भी प्रॉब्लम आए वो मेरे से शेयर करोगे। F में क्या देखो, जैसे 16, 36 और 44, इसका क्या करना है आपको, HCF फाइंड करना। HCF के बेटा इसमें अपन 2 मेथड देखेंगे। एक तो देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या देखेंगे अपन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में तो सीधा सा देख लेंगे अपन कि जो आपको अभी मैंने जो प्राइम फैक्टर्स बताए हैं, और एक अपन ने देखा है इसमें, एक देखेंगे डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में इसको क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। और तीसरा है फाइंडिंग मेथड, इसमें देखो क्या करेंगे HCF में। अब जैसे देखो 16 है, बहुत सिंपल सा है, 16 फाइंडिंग मेथड से करेंगे, ये भी एक फैक्टराइजेशन का हिस्सा है। 16 के फैक्टराइजेशन कर दो आप। देखो आप अलग अलग करके देखोगे, 16 को डिवाइड करोगे 2 से 8 आया, 2 से डिवाइड करोगे 4, 2 से किया 2 और 2 से किया 1। आपने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है। ऐसे ही आपने 36 के कर लिए, अलग करके देख लोगे। 36 को डिवाइड करोगे 2 से 18, 2 से डिवाइड करोगे 9, 3 से करोगे 3 और 3 से करोगे 1। तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। अब आ गया आपका 44। ऐसे आप 44 के फैक्टराइजेशन कर लोगे। 44 के फैक्टराइजेशन करोगे तो आप देखो कैसे करोगे, 2 से डिवाइड करोगे 22, 2 से करोगे 11, 11 से करोगे 1। तो 2 2 जा 4, 4 11 जा 44। अब आपको इसका HCF निकालना फाइंडिंग मेथड से। अब देखो इसका HCF कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा। HCF का मतलब क्या करना है, कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन का मतलब जो सब में हो, सब में वो कॉमन हो। ये तीनों में कॉमन है ना 2, ये तीनों में है 2, ये इसमें है, इन दोनों में नहीं है, ये इसमें है, इसमें नहीं है, इन तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया 4। तो इसका HCF कितना आ गया, 4 आ गया। ये कहलाता फाइंडिंग मेथड। इन दो का कॉमन फैक्टर देख लो, इन दोनों में या 3 डिजिट है तो तीनों में, 4 डिजिट हो चारों में अपने को कॉमन फैक्टर देखना है और कॉमन फैक्टर देख के उसको अपने को मल्टीप्लाई। ये नहीं कि 2 में हो तीसरे में नहीं, कॉमन का मतलब 3 डिजिट है तो तीनों में, 4 डिजिट है तो 4 में, 5 है तो 5 में, 2 है तो 2। ये नहीं कि 2 में हो गया और 1 में नहीं है तो वो जाएगा, नहीं। ये कहलाता है कॉमन फैक्टर मेथड। और कॉमन फैक्टर मेथड में अपन क्या देखते हैं, इसका IS देख लिया इसमें से कि कौन कौन सा इसमें से हो सकता है, और उसको अपन क्या लिख सकते हैं, HCF के रूप में लिख देंगे। आगे बात समझ में। एक और कर लो चाहे इसमें 15, 25 और 14, 15, 25 और 14। देखो वही 15 के जैसे मैंने लिख दिया 3 इंटू 5 होगा। 25 का मैं लिखूंगा क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा। 40 का मैं लिखूंगा 2, 2 जा 4, 5 जा, एक और हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40। ये है ना। अब मैं इसमें कॉमन फैक्टर देखूं, 3 इनमें नहीं है, 2 नहीं है, इनमें तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, 5 है। तो HCF कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपको केवल एक्सरसाइज 3E तक करना है। इसमें फाइंडिंग, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड और अलग अलग मेथड अपन नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। आज आपको केवल काम करना है 3E तक का।
तो आपने 3 वाली यूनिट में ए बी सी डी और ई तक का काम आपको कंप्लीट करना है, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में।